दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवेश आज आपको पीएसयू से अवगत कराऊंगा। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स तो ये होती क्या है इसके बारे में बताऊंगा। और इनके 3 कैटेगरी हैं, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। तो महारत्ना में जो कंपनियां हैं उनको किस प्रकार से याद किया जाए, उनके नामों को किस प्रकार से याद किया जाए और कौन कौन सी कंपनी हैं, उसके लिए मैं एक ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपको लास्ट में सभी नाम रटे होंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। चलिए हम इंट्रोडक्शन के साथ हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, कोई भी इंटरव्यू हो तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो और एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत यूज़फुल होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट्स मिले सबसे पहले। दोस्तों अपना देश जब आज़ाद हुआ था सन 1947 को, तब हम पूरी तरह कृषि पर निर्भर थे और हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं था। तब केवल 18 कंपनीज थी देश में, वो भी ब्रिटिश बेस्ड कंपनी थी और बहुत अधिक मात्रा में इंटरेस्ट लिया जाता था। देश में गरीबी थी, देश को आगे ले जाने में इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी था। तब सरकार नेहरू जी की थी। सन 1950 में एक ऐसा सिचुएशन आया कि गवर्नमेंट मस्ट टेक नेसेसरी स्टेप्स टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडिया का डेवलपमेंट तभी संभव होगा जब इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी। इंडियन इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब भारत में इंडस्ट्री होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से फर्स्ट 5 इयर्स जो प्लान था फेल हुआ। सेकेंड 5 इयर्स प्लान 56 और 60 में जो बनाया गया, नेहरू ने एक पॉलिसी लाई जिसके अंतर्गत भारत में इंडस्ट्री को बढ़ाना था, जिसका नाम PSE दिया गया, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो इस प्रकार से नेहरू के विज़न को बाद में वी कृष्णमूर्ति ने पूरा किया। वी कृष्णमूर्ति बहुत बड़ा नाम है, इस नाम को याद कर लीजिए। इन्हीं को फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया कहा जाता है। ये जी हाँ, ये PSU के जनक माने जाते हैं। वी कृष्णमूर्ति, इन्होंने इंडस्ट्री को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। He was the chairman and CEO of BEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड गेल लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस प्रकार से दोस्तों यही नहीं और भी कई संस्थाओं के चेयरमैन ये रह चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने इंडस्ट्री को बढ़ाने में देश में बहुत बड़ा उस समय योगदान दिया था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि PSU और PSE बोथ आर सिमिलर, दोनों समान है। PSE जो है इज जस्ट ए पार्ट ऑफ PSU कंपनी। तो PSU के अंतर्गत 3 कैटेगरी हैं दोस्तों। पहला महारत्ना, दूसरा नवरत्ना, तीसरा मिनी रत्ना। तो इन सभी जो डिवाइडेशन हुआ है, इन सभी को इनके टर्नओवर, एनुअल प्रॉफिट और नेटवर्थ के आधार पर विभाजित किया गया है। और इनकी स्थापना की बात करें तो महारत्न की स्थापना सन 2009 में हुई थी और नवरत्ना की स्थापना सबसे पहले सन 1997 में हुई थी और मिनी रत्ना की स्थापना सन 2002 को हुई थी। तो दोस्तों महारत्न कंपनीज के लिए कुछ आवश्यक मापदंड होते हैं, नियम होते हैं। इट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग पॉइंट्स। चलो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। जी हाँ, नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, विगत 3 वर्षों की अवधि में, पिछले 3 वर्षों में एनुअल जो एवरेज एनुअल टर्नओवर होता है वो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। और तीसरा है, पिछले 3 वर्षों में एवरेज एनुअल नेटवर्थ जो है, इसमें एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए पिछले 3 वर्षों में। और चौथा, पिछले 3 वर्षों का जो एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट वो 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। और सबसे लास्ट दोस्तों,
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के नियमानुसार न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। तो ये आवश्यक मापदंड थे दोस्तों। ये फुलफिल करने के बाद ही कंपनियों को महारत्न कंपनी की लिस्ट में रखा जाता है। तो अभी तक 10 महारत्न कंपनीज हैं इंडिया में। तो आइए दोस्तों हम सभी के नामों को देखते हैं, उसके बाद कैसे याद किया जाए उसके लिए मैं ठीक तो बताऊंगा ही। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि महारत्न कंपनीज में 10 कंपनियां हैं। मैं एक एक करके सभी के नामों को बताऊंगा, आप देखिए और समझिए। तो सर्वप्रथम कंपनी आती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC। यह एक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस बेस कंपनी है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वसंत कुंज में है, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो इसकी सबके स्थापना कब हुई थी ये भी याद करना है आपको, और इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद करना है, इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा कंपनी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC शॉर्ट में बोलते हैं इसे। यह पावर बेस्ड कंपनी है, इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। तीसरी कंपनी की बात करें तो दोस्तों तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में गेल बोलते हैं, गेल इंडिया लिमिटेड। और या गैस ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में काम करती है यह कंपनी और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो हेडक्वार्टर याद करने में बहुत इजी है दोस्तों, ONGC, NTPC, गेल। तो पहले से 3 नाम याद कर लीजिए। और चौथे नंबर पे आता है कोल इंडिया लिमिटेड, जी हाँ, शॉर्ट में बोलते हैं CIL। और ये कंपनी कोल प्रोडक्ट बनाती है और जिससे पावर जनरेट करती है। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो कोल से कोलकाता, ये नाम में भी कोल है, कोलकाता में भी कोल है। तो कोलकाता को कोल से जोड़ दीजिए, वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी जी को कोयला बना दीजिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। और 5वें नंबर पर आता है दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये तो सबको मालूम ही होगा दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बड़ा नाम है और ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, HPCL शॉर्ट में बोलते हैं। और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। जहाँ दोस्तों ऊपर कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में हुई थी और इसके पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, जहाँ दोस्तों इसका हेडक्वार्टर HPCL का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। तो 6ठे नंबर पर आता है दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में सेल बोलते हैं। ये एक स्टील मेकिंग कंपनी है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, 1954 में। और इसका भी हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। तो 7वें नंबर पे आता है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। ये भी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है दोस्तों और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, 1959। और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो सभी ज़्यादातर कंपनियों का हेडक्वार्टर जो है आपको न्यू दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। 8वें नंबर पर आता है दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। और ये इसकी स्थापना की बात करें तो 1952 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो दोस्तों महारत्न कंपनी में जितनी भी कंपनियां हैं सबसे पुरानी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिस 47 में हम आज़ाद हुए थे और 52 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। ये भी ऑयल एंड नेचुरल गैस बेस्ड कंपनी है, BPCL। दोस्तों 9वें नंबर पर आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बहुत बड़ा नाम है दोस्तों और सभी इस नाम से परिचित होंगे, बिल। और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। और बेल जो है इंजीनियरिंग डिज़ाइन बेस्ड कंपनी है, डिफेंस क्षेत्र में एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, पावर, ऑयल, गैस सभी क्षेत्रों में ये काम करती है बेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दोस्तों आगे चलते हैं 10वें नंबर से सबसे लास्ट जो है कंपनी आती है महारत्न कंपनी में, वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, ये पावर सेक्टर में काम करती है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी।
1989 और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये गुड़गांव हरियाणा में है। जहाँ पावर जो है वो हरियाणा से ही मिलता है, वहाँ मजबूत लोग होते हैं, तो ये इसका हेडक्वार्टर हरियाणा को बना दीजिए। और इसको शार्ट में बोलते हैं PGCIL। तो ये दोस्तों इस प्रकार से ये सारी नामें हुई। जो शार्ट में नाम है वो जैसे ONGC, NTPC, GAIL, CIL, HPCL, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत है और नाम तो अपने आप याद ही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से इन नामों को याद किया जाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। मैं जो आपको महारत्न कंपनीज़ की लिस्ट बताई, महारत्न कंपनी में कितनी कंपनियां हैं, 10 कंपनियां। तो उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम कंपनी कौन सी थी? ONGC थी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हम ONGC को सर्वप्रथम लिख लेते हैं, ONGC, ONGC लिख लिया। तो ONGC में 4 लेटर हैं दोस्तों। ये 4 लेटर हमारे जो मैंने कंपनी की लिस्ट बताई उसमें से पहला 4 के नाम है। O से हुआ हमारा ONGC और N से देखें तो हमारा हुआ NTPC, जी हाँ, दूसरे नंबर वाला नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और G से हुआ हमारा गेल, GAIL, गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं लिस्ट में। और चौथे नंबर पर है C, और C से CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। तो पहले 4 के नाम आपको रट गए होंगे ONGC के द्वारा। आशा करता हूँ दोस्तों पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों ये जो 4 कंपनियां हैं, पहली जो 4 कंपनी, ये सब सारी हमारी हिंदुस्तान की कंपनियां हैं। तो हमारा अगला जो पॉइंट है हिंदुस्तानी, तो ये कंपनियां हिंदुस्तानी कंपनी है, तो हिंदुस्तानी हम लिख लेते हैं, हिंदुस्तानी इंग्लिश में लिख लेते हैं। और इस हिंदुस्तानी से हमारा 3 ट्रिक बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसमें H, S और I, पहला बीच का और लास्ट का हम ले लेंगे। तो हिंदुस्तानी सबसे पहले H आएगा। H से 5वें नंबर और लिस्ट में 5वें नंबर पर देखें दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL। HPCL वो H से आ जाएगा, HPCL। तो उसके बाद बीच में S है दूसरा, और छठे नंबर पर देखिए दोस्तों सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो S से सेल। और सबसे लास्ट में I से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 7वें नंबर पर देखिए IOCL। तो हमारा दोस्तों इस प्रकार से हिंदुस्तानी से 3 नाम और याद हो गए। तो ONGC हिंदुस्तानी, तो इसमें से 4 और इसमें 3, 4 3 7 कंप्लीट हो के बचे भी 3। तो 7 के बाद देखिए दोस्तों जो 8वां और 9वां है वो BPCL और BEL, दोनों BB से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो BB है। तो ONGC हिंदुस्तानी BB है, ONGC हिंदुस्तानी BB है, याद कर लीजिए दोस्तों, यही हमारा ट्रिक है। और जिस प्रकार से BB हमारे भारतीय संस्कृति में क्या करते हैं, खाना बना के सभी घर वालों को खिलाते हैं, उसी प्रकार ONGC भी ईंधन प्रोड्यूस करता है दोस्तों। ये भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस करके हमारे पूरे इंडिया में हर जगह देता है। तो ये भी BB जैसा ही काम करता है। तो इस प्रकार से ONGC हिंदुस्तानी BB है। तो BB पहला B से हुआ BPCL, आप देख सकते हैं। 8वें नंबर पे है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और दूसरे B से हुआ हमारा BEL, सबसे बड़ा नाम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो दोस्तों इस प्रकार से ONGC हिंदुस्तानी BB है, यही हमारा पावर है, यही हमारा पावर है। वैसे भी पावर तो इंडिया में सिर्फ एक ही जगह मिलता है, हरियाणा में मिलता है। हरियाणा में कुश्ती लड़ने वाले, दूध दही पीने वाले बहुत होते हैं। तो कंपनियों, महारत्न कंपनियों में देखिए कि किस कंपनी का हेडक्वार्टर हरियाणा में है, मतलब पावर जहाँ पर ज़्यादा है। तो सबसे आपको लास्ट कंपनी दिखेगी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस प्रकार से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड आप हरियाणा से याद कर लीजिए, हरियाणा में पावर ज़्यादा होती है इसलिए। और इस प्रकार से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड लास्ट में आएगा। ONGC हिंदुस्तानी BB है, यही हमारा पावर है। तो दोस्तों यही हमारा ट्रिक है। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए, मस्त रहिए।